हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को कंपोजिट नंबर के बारे में बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से समझिएगा। कंपोजिट नंबर यानी जो कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर आखिर कंपोजिट नंबर है क्या, आप लोग ध्यान से समझिए। कंपोजिट नंबर वैसी संख्या जो वन एवं स्वयं के अलावे किसी और संख्या से कटता हो। आप लोग लिख लीजिएगा, वैसी संख्या जो वन एवं स्वयं के अलावे वन एवं स्वयं के अलावे अलावे और भी संख्या से क्या हो, अन्य संख्या से भी अन्य संख्या से क्या हो, कटता हो। समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग खुद बताइए। एग्जाम्पल में आप लोग को प्राइम नंबर बताए थे। एक और डिफिनेशन इसमें हो जाएगा कि जो अभाज्य संख्या में बताए थे वन एवं स्वयं से कटता हो, मगर इसमें वन एवं स्वयं के अलावे और अन्य संख्या से कटता हो। तो यानी अभाज्य संख्या को छोड़कर बाकी जो संख्या बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में आपको हम बताए थे 2, 3, 5, 7 ऐसे कर कर बताए थे आगे। तो इसमें समझिए एग्जाम्पल में भाज्य संख्या का हो जाएगा 4, 4 का बाद 6, 6, 8, 9, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। समझिए कैसे होगा। देखिए 4 का जो फैक्टर होगा वो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा ना। तो 1 एवं स्वयं यानी 4 के अलावे क्या है, 2 से भी विभाज्य हो रहा है, यानी अन्य संख्या से भी कट रहा है, इसीलिए हम इसे भाज्य संख्या बोलते हैं। 6 भी क्या होगा, तो 1, 2, 3, 6 से कटेगा। 8 क्या होगा, तो 1, 2, 4, 8 से कटेगा। 9 क्या होगा, तो 1, 3, 9 से कटेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें पॉइंट है एक कि सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर जो होता है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम ऑड भाज्य संख्या जो होगा क्या होगा, 9 होगा। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो होगा इसका वो 9 होगा। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि स्मॉलेस्ट छोटी विषम भाज्य संख्या जो होता है वो 9 होता है। और एक पॉइंट है कि इसका जो गुणनखंड की संख्या होगा वो हमेशा 2 से अधिक होगा, यानी नंबर ऑफ फैक्टर जो होगा, नंबर ऑफ फैक्टर जो होगा वो हमेशा मोर देन 2 होगा, यानी 2 से अधिक होगा, मोर देन 2 होगा। अब नोट पॉइंट में एक चीज लिखना है कि 1 का हम लोग बात नहीं किए। 1 न भाज्य संख्या में लिए हैं न ही भाज्य संख्या में लिए थे, तो इसीलिए हम बताते हैं 1 जो है न ही भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। 1 जो है न ही भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। क्योंकि अभाज्य संख्या में आप लोगों को मैंने डिफिनेशन बताया था कि 1 एवं स्वयं के अलावा, तो 1 भी इसमें शामिल है, और इसमें जो है 1 एवं स्वयं के अलावे अन्य संख्या से कटता है। और ये अभाज्य का मतलब था कि 1 एवं स्वयं से, यानी कम से कम जो हो 2 फैक्टर हो। तो 1 का तो 2 फैक्टर होगा नहीं, 0 तो 0, 1 ऐसे करके ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, 0, 1 का फैक्टर नहीं होता है, इसीलिए 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो 1 है। इसीलिए हम इसको नोट पॉइंट में लिखते हैं कि 1 न अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या में 2 फैक्टर था, 1 एवं स्वयं, और भाज्य संख्या में क्या है, तो 2 से अधिक फैक्टर है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसे मिटाकर आगे बताते हैं। अगला आपका है कोप्राइम यानी सह अभाज्य संख्या।
को प्राइम सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है? सहअभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर जो होता है वैसे दो संख्या, पहले डेफिनेशन लिखिए, वैसे दो संख्या जिसका HCF जो हो वो 1 हो। वैसे दो संख्या जिसका HCF 1 हो, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो 1 हो। तो एग्जाम्पल में आप लोग को HCF मैं बताऊंगा। अब अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखिए, HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि कितना उसमें फैक्टर हो रहा है हाईएस्ट। तो देखिए जैसे को प्राइम नंबर का एग्जाम्पल हो जाएगा 915 नहीं, 915 तो विभाजित होगा, आप ले लीजिए 715। वैसा कोई भी संख्या बताइए जो ये दोनों को विभाजित करता हो। 1 होगा तो HCF 1 ही होगा, 2 से दोनों नहीं विभाजित होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। इसी प्रकार आप लोग ले लीजिए 8 और 9। 8, 9 दोनों वैसी संख्या ढूंढिए जो दोनों संख्या जो हो क्या हो तो विभाजित होना चाहिए एक ही संख्या से। तो मान लीजिए 2 लेते हैं तो 2 से 4 तो 8 तो हो जाएगा 4 बार में, मगर 9 नहीं होगा। 3 लेंगे तो 3 से 9 तो हो जाएगा 3 बार में, मगर 8 नहीं होगा। इसी प्रकार 10, 11, 12, 13। इसका एक डिफिनेशन और भी लिख सकते हैं कि जो दो लगातार संख्या होगा ना, दो लगातार संख्या को हम को प्राइम नंबर बोलेंगे। दो लगातार संख्या को क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। दो लगातार संख्या जो होगा को प्राइम नंबर होगा। या फिर आप लोग देखिए दो लगातार संख्या है ना, 10, 11, 12, 13, ये क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर होगा। इसमें बताएं कि इसका HCF जो होता है वो 1 होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मगर जो इसमें LCM होगा, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, वो दोनों का गुणनखंड यानी गुणनफल यानी प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्या होगा? तो इसका LCM जो होगा दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट के बराबर होगा। दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट गुणनफल के बराबर होगा। प्रोडक्ट के बराबर होगा। अगला है आपका ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर जो कहता है वैसी दो अभाज्य संख्या, इसमें वैसा दो अभाज्य संख्या लेना है जो क्या हो? 2 के अंतराल पर हो। यानी वैसा दो अभाज्य संख्या, इसका हिंदी देख लीजिए, इसका हिंदी हो जाएगा क्या? तो जुड़वा प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्या। वैसा दो अभाज्य संख्या जो 2 के अंतराल पर हो, यानी डिफरेंस जो होना चाहिए इसका वो 2 का होना चाहिए। वैसी दो अभाज्य संख्या जो 2 के अंतराल पर हो, अभाज्य संख्या जो 2 के अंतराल पर हो। तो 2 के अंतराल पर आप लोग अभाज्य संख्या बताइए। आप लोगों को अभाज्य संख्या मैंने बताया था कि एक एवं स्वयं से कटता हो, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो 2 से स्टार्ट किए थे, 2, 3, 5, 7 ऐसे कर कर डॉट ऐसे कर कर बताए थे हम आप लोगों को प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। तो इसमें 2 अभाज्य संख्या को लेना है जिसका डिफरेंस जो हो वो 2 होना चाहिए। तो देखिए 3 और 5 जो है, एग्जाम्पल में लिखिएगा, 3 और 5 जो है ये क्या है? प्राइम नंबर है, और ये 2 के डिफरेंस पर है ना,
3 से 5 2 के डिफरेंस पर है। फिर हो जाएगा आपका 5 7 जो कि दोनों प्राइम नंबर है और क्या है तो इसमें 2 का डिफरेंस पर है। अगला हो जाएगा आपका 11 13 17 19 और हो जाएगा 71 और 73। ये सब प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर क्या है 2 के अंतराल पर है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। इसमें एक पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग कि सबसे छोटी जो ट्विन प्राइम नंबर होता है वो 3 और 5 होता है, यानी कि स्मॉलेस्ट ट्विन प्राइम नंबर जो होगा स्मॉलेस्ट ट्विन प्राइम नंबर जो होगा 3 और 5 होगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रायंगुलर नंबर और परफेक्ट नंबर का जानकारी दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी नंबर। ओके, ठीक है, बाय बाय।